हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं रंजीत आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल Y1 स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि हम पिछली क्लास में एवरेज पर कुछ डिस्कशन किए थे, आज उसके कुछ आगे चलते हैं। आज न्यू पैटर्न क्वेश्चन हल करते हैं। न्यू पैटर्न इस प्रकार है क्वेश्चन। आज हम वर्ड बेस्ड क्वेश्चन हल करेंगे, अर्थात शब्दों पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म जान लेते हैं। शब्दों पर आधारित क्वेश्चन को जैसे किस प्रकार होता है, पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए 20 विद्यार्थियों का औसत जो है एज कुछ है, उसमें एक टीचर आ जाते हैं, उनका उस आने से उनका एवरेज बढ़ जाता है। तो जो आए हुए टीचर है उनका एवरेज क्या है, उनका एज क्या है, ये पूछता है। तो चलिए कुछ बेसिक टर्म जान लेते हैं। जैसे कि पहले मान लीजिए ऐड, रिप्लेस और लेफ्ट। ऐड मतलब जैसे कुछ व्यक्तियों का समूह है, उसमें कुछ नए व्यक्ति ऐड कर दिए जाते हैं, उसे एडिशन बोलेंगे। और रिप्लेस मतलब जैसे एक विद्यार्थी चला गया, उनके जगह पर एक विद्यार्थी और चले आए, मतलब अदला बदली, अर्थात अदला बदली। एक व्यक्ति गए, उनके जगह पर एक व्यक्ति आ गए, अर्थात अदला बदली हो गया। लेफ्ट मतलब छोड़ना, अर्थात मतलब कुछ व्यक्तियों का समूह था, 4 व्यक्तियों का समूह था, उनका एवरेज कुछ था, उसमें एक व्यक्ति ने छोड़ दिया, तो एवरेज घट गया या बढ़ गया, उस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें देखिए, अगर किसी व्यक्ति को ऐड करने पर एवरेज बढ़ता है, अगर एवरेज बढ़ेगा तो क्या करेंगे, हमेशा प्लस करेंगे। अगर ऐड करने पर एवरेज घटता है तो हमेशा माइनस करेंगे। रिप्लेस में वही कंडीशन है। रिप्लेस में अगर रिप्लेस करने पर एवरेज बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, अगर रिप्लेस करने पर एवरेज घटता है तो माइनस करेंगे। बट लेफ्ट मतलब छोड़ना। अगर कोई व्यक्ति समूह को छोड़ कर जा रहा है, उससे छोड़ने से अगर एवरेज बढ़ रहा है तो उसमें क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। अगर कोई व्यक्ति छोड़ कर जा रहा है समूह को, उसमें एवरेज घट रहा है, उसमें क्या करेंगे, हम प्लस। एवरेज बढ़ने का मतलब जैसे मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, एक एज दिया है 10 दिया है, एक का एज 20 दिया है, एक का एज 30 दिया है। इनका एवरेज क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 एवरेज आ गया। 30 20 50 10 60 बटे 3 करेंगे, 20 एवरेज आ गया। अगर मान लीजिए इसमें एक व्यक्ति छोड़ दिया, जिसकी एज 10 वर्ष है, वो व्यक्ति छोड़ चला गया, तो कितने बचे, 2 बचे, 20 और 30, अर्थात 50 बटे 2। इनका एवरेज कितना आ गया, 25। अर्थात छोड़ने पर, एक व्यक्ति को छोड़ने पर एवरेज बढ़ रहा है, 20 से 25 हो रहा है। एवरेज जब बढ़ेगा उसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर एवरेज घट रहा है, एवरेज कैसे घटेगा, मान लीजिए क्या नाम है 30 एज है, वो छोड़ चला गया, तब 20 और 10 बचा, 20 10 30 बटे 2, एवरेज क्या हो गया, 15। इस कंडीशन में एवरेज क्या हो गया, 15। हमारा जो मेन एवरेज था 20 था, अगर व्यक्ति को छोड़ने पर एवरेज बढ़, इसमें 20 से 25 हो रहा है, इसमें एक को छोड़ने पे घट रहा है, तो वही कंडीशन, अगर एवरेज घट रहा है उसमें, उस कंडीशन हम प्लस का यूज करेंगे। इसका यूज कैसे करेंगे, आगे क्वेश्चन बताया जाएगा, उसमें यूज करा जाएगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर किसी व्यक्ति को ऐड करने पर उसका एवरेज बढ़ रहा है तो हमेशा प्लस करेंगे, अगर एवरेज घट रहा है तो हमेशा माइनस करेंगे। अगर रिप्लेस मतलब अदला बदली, एक व्यक्ति गया, उसके जगह पे एक व्यक्ति आ गया, या 2 व्यक्ति गए, समूह से निकले, उनके जगह पे 2 व्यक्ति और आ गए समूह में। रिप्लेस मतलब अदला बदली या प्रतिस्थापित। और अगर एवरेज घट रहा है तो माइनस करेंगे। बट लेफ्ट में अगर कोई व्यक्ति समूह को छोड़ कर जा रहा है, उसमें इन दोनों को जो कंडीशन, उसका जस्ट उल्टा मतलब अगर किसी व्यक्ति के छोड़ने पर एवरेज बढ़ रहा है, जैसे हमने ये बताया, एवरेज बढ़ रहा है तो हमेशा माइनस का यूज करेंगे, अगर एवरेज घट रहा है तो प्लस का यूज करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे होगा।
इसको थोड़ा छोटे में लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऐड करने पर अगर एवरेज बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे, एवरेज घट रहा है तो माइनस करेंगे। और यहाँ पर रिप्लेस में अगर एवरेज बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे, एवरेज घट रहा है तो माइनस करेंगे। और लेफ्ट में क्या करेंगे, अगर एवरेज बढ़ रहा है तो माइनस करेंगे, एवरेज घट रहा है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब देखिए इससे आधारित क्वेश्चन कैसे होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है 8 लोगों का औसत वजन 1.5 kg बढ़ता है, अर्थात 1.5 kg बढ़ता है। यदि 65 kg का एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। अर्थात जब 65 kg व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को प्रतिस्थापित अर्थात अदला बदली किया जाता है तो औसत एज हमारे 1.5 kg बढ़ जाता है। व्यक्ति कितना है, 65 kg का है, 65 kg का है। और इसके प्रतिस्थापित मतलब रिप्लेस करने पर 1.5 kg हमारा एवरेज जो है बढ़ जाता है। एवरेज बढ़ने मतलब यहाँ पे एवरेज बढ़ने मतलब प्लस कंडीशन होगा, तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्लस। पहला कंडीशन फॉलो हो गया, प्लस। अब कितना बढ़ जाता है, 1.5 kg मतलब 1.5। अब कितने व्यक्ति थे, 8 व्यक्ति थे। और 8 व्यक्ति, मान लीजिए 8 व्यक्ति थे, 8 व्यक्ति छोड़ के गया, मतलब 8 व्यक्ति से समूह में एक व्यक्ति ने छोड़ा तो एक व्यक्ति आ गए, अर्थात व्यक्ति की संख्या जो 8 ही रहेगी, उसमें बढ़ेगी तो नहीं, तो यहाँ से क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो हमारा एवरेज बढ़ा है 1.5 kg वो प्रत्येक व्यक्ति पर बढ़ेगा, इसीलिए हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 65 प्लस 15 120, 15 120, दशमलव एक संख्या बाद दशमलव लगाए तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। आप 12.0 लगा, कोई मतलब नहीं इसका, यहाँ डिलीट कर दें इसको। अर्थात 65 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 5 2 7 और 6 7, अर्थात 77 kg। अर्थात जो व्यक्ति जिसके आने से जो व्यक्ति का एवरेज जो है 1.5 kg बढ़ा, वो उस व्यक्ति का जो एज था 77 kg था। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, 65 व्यक्ति उसका एज था 65 kg, उसके आने से 1.5 kg औसत में वृद्धि हो गया। अब कितने व्यक्ति थे, 8 व्यक्ति थे, मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 65 प्लस 15 120, 120 एक दशमलव संख्या लगा है, एक संख्या पर दशमलव लगा है, तो हमने यहाँ लगा दिया दशमलव बाद 0 हटा दिया इसको। 65 और प्लस 12 जोड़ेंगे 77 kg, अर्थात हमारा राइट आंसर 77 kg। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 kg बढ़ जाता है। 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 kg बढ़ जाता है जब 56 kg के व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। 8 व्यक्ति थे, उसमें 56 kg के व्यक्ति के साथ प्रतिस्थापित किया था, अर्थात उसका वेट कितना था, 56 था। प्रतिस्थापित करने से 2.5 kg एवरेज हमारा बढ़ जाता है। 2.5 kg एवरेज बढ़ने का मतलब रिप्लेस कर रहा है, और रिप्लेस करने से एवरेज बढ़ रहा है, अर्थात प्लस वाला कंडीशन होगा, तो हम यहाँ प्लस कर देंगे। और कितना बढ़ा था, 2.5 kg, 2.5 यहाँ 2.5 लिख देंगे। और कितने व्यक्ति थे, 8 व्यक्ति थे, और रिप्लेस करने पर व्यक्ति संख्या बढ़ेगी नहीं या घटेगी नहीं, 8 ही रहेगी, हम यहाँ से मल्टीप्लाई 8 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 56 प्लस 25 8 200,
और दशमलव एक संख्या बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा दिए, अर्थात 20.0 कोई मतलब नहीं दशमलव बाद, इसको डिलीट कर देते हैं हम। अब 56 और 20 कितना हो गया, 5 2 7, अर्थात 77 kg। जो व्यक्ति प्रस्थापित हुआ उसका एज वो वेट जो है 76 kg। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, 24 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 kg है। 24 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 kg है। यदि अध्यापक के वजन को जोड़ दिया जाए, अध्यापक के वजन को जोड़ दिया जाए तो औसत वजन 400 ग्राम बढ़ जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, 24 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 kg है। यदि अध्यापक के वजन को जोड़ दिया जाए, अर्थात अध्यापक को भी ऐड कर लिया जाए तो औसत वजन 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का वजन क्या होगा? हमसे बोला है एग्जाम में, क्वेश्चन बोला है ऐड कर लिए, अर्थात ये कंडीशन फॉलो होगा। 24 विद्यार्थी थे, उसमें अध्यापक को भी ऐड कर लिए, उस अध्यापक के ऐड होने से 400 ग्राम जो है औसत हमारा बढ़ जा रहा है। अर्थात 24 व्यक्तियों का औसत, ये जो 24 विद्यार्थियों का औसत कितना 35 है, 35 kg है, और इसमें एवरेज बढ़ रहा है, अर्थात प्लस वाला कंडीशन होगा, प्लस कर दिया हमने। और कितना बढ़ रहा है, 400 ग्राम बढ़ रहा है, तो 400 ग्राम कर दिया। ग्राम को इधर kg है, इधर 400 ग्राम है, ग्राम को हम क्या करेंगे kg में चेंज करने, 1000 से भाग कर देंगे, हमारे 1 kg बन गया, इनटू। अब देखते हैं इसमें रिप्लेस वाला कंडीशन हो नहीं रहा है, जितने व्यक्ति थे उसमें आगे अदला बदला हो नहीं रहा है, इसमें ऐड हो रहे हैं। अर्थात 24 विद्यार्थी थे, उसमें टीचर ऐड हो गए, अर्थात कितने व्यक्ति हो गए, 25 व्यक्ति हो गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब काट लेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 चौका 100 और 4 का नाम 4, ये 0 10, अर्थात 35 प्लस 10 कितना हुआ, 45। अर्थात टीचर का जो वेट था कितना है, 45 kg। जो नया टीचर आए हैं उसमें उनका वेट कितना था, 45 kg। इस समझ में आ गया होगा आप लोग को। हमने क्या किया, सबसे पहले 24 विद्यार्थियों का औसत जो वेट था 35 किया, उसमें प्लस और कंडीशन बन रहा था, एडिशन करने में हमने प्लस किया। उसके बाद टीचर के आने पर 400 ग्राम बढ़ रहा है, उसकी वजह से हमने 400 को ग्राम को हमने kg में चेंज किया। kg में चेंज करने के लिए 1000 से भाग किया, इनटू पहले 14 बच्चे थे उसमें टीचर भी ऐड हो गए, तो संख्या कितनी होगी, 25। 25 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 0 0 गायब किया, 25 चौका 100 और 4 का नाम 4, इधर 0 बचा 10, 35 10 45 kg। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन इस प्रकार है, 50 बॉल्स का औसत वजन 5 ग्राम है। 50 बॉल्स है, उनका औसत वजन 5 ग्राम है। यदि बैग को शामिल कर लिया जाए, अर्थात बैग को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 0.05 ग्राम बढ़ जाता है। बैग का वजन क्या होगा? 50 बॉल्स हैं, उनका औसत वजन क्या है, 5 ग्राम। 5 ग्राम है, 50 बॉल्स हैं, उनका औसत वजन 5 ग्राम है, और बैग को भी शामिल कर लिया जाए, अर्थात एडिशन वाला नियम फॉलो कर रहा है, एवरेज बढ़ जा रहा है, अर्थात प्लस हो कंडीशन, प्लस कंडीशन। अब कितना बढ़ा है, 0.05। और कितने, पहले 50 बॉल्स थे, उसमें बैग को भी शामिल कर दिया जा रहा है, तो 50 1 51, अर्थात आर्टिकल हमारा कितना हो जा रहा है, 51 हो जा रहा है। तो हमने 51 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 5 प्लस 5 का नाम 5, 5 25, दशमलव जो है 2 संख्या बाद लगाए तो दशमलव 2 संख्या बाद लगा देंगे। अब इसको ऐड कर देंगे, 5 2 7, 5 2 7 दशमलव 5 5, अर्थात बैग को भी शामिल कर लिया जाए तो उनका वजन, बैग का वजन क्या होगा, औसत वजन 7.55। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पर,
नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, 24 लड़कों और उनके अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। 24 लड़कों और उनके अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु को निकाल दिया जाए, इसमें क्या कंडीशन में रहे, निकाल अर्थात लेफ्ट कर दिया जाए। 24 विद्यार्थी हैं और उनके अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। कितना है, 15 वर्ष। औसत एज कितना है, 15 वर्ष। निकाल दिया जाए, निकालने से, अध्यापक को निकालने से औसत वजन में 1 वर्ष घट जाता है, तो अध्यापक की आयु क्या होगी। घट जा रही है, औसत घट जा रही है, अर्थात एवरेज जब घटने पर हमने बताया था एवरेज अगर निकालने लेफ्ट, अगर किसी समूह में किसी व्यक्ति को लेफ्ट अर्थात निकाल दिया जाए, तो अगर एवरेज पर यहाँ पर घट रहा है तो क्या करेंगे, कौन कंडीशन होगा, प्लस वाला। यहाँ क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। कितना घट रहा है औसत एज, 1 घट रहा है, 1 घट रहा है। और 24 व्यक्ति प्लस टीचर अर्थात 25 व्यक्ति थे, टीचर निकल गए तो 24 विद्यार्थी बचे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 का नम यहाँ पर 15 प्लस 24 का नम 24, इसको ऐड कर लेंगे, 5 4 9 और 2 1 3, अर्थात जो हमारे टीचर थे उनका आयु मतलब एज कितना था, 39 ईयर। आप लोग समझ में आया होगा ये कंडीशन। ये इस कंडीशन में क्या कह रहा है, इसमें हमने देखिए दोनों कंडीशन पर सवाल पढ़ लिए, अब इस कंडीशन को सवाल पढ़ रहे हैं। इसमें कह रहा है कि 24 विद्यार्थी थे और प्लस टीचर, 24 विद्यार्थियों का जो औसत एज है 15 वर्ष है, बट 24 और प्लस टीचर का, और टीचर निकालने पर उनके औसत एज में 1 की कमी हो जा रही है। और कितने व्यक्ति बचे, अगर टीचर निकाल दें 24 व्यक्ति बचे, 24 विद्यार्थी बचे हैं, 24 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इस क्वेश्चन सॉल्व किया, हमारा आंसर कितना है, 39 ईयर्स। आशा करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, सुमन के 7 विषयों का प्राप्त अंकों का औसत 75 है। यदि उनके विज्ञान विषय को छोड़ दिया जाए तो औसत वजन हमारा 72 अर्थात 72 बन जाता है। सुमन द्वारा विज्ञान विषय में प्राप्त अंक बताइए। सुमन के 7 विषय थे, उनका औसत जो प्राप्तांक था, नंबर था, कितना था, 75 था, 75 था। और विज्ञान विषय को निकाल दिया जाए, अर्थात पहले 7 सब्जेक्ट थे, 7 सब्जेक्ट थे, उसमें एक सब्जेक्ट निकाल दिया, अर्थात 6 सब्जेक्ट बचे। छह सब्जेक्ट बचे और एक सब्जेक्ट निकालने पर हमारे जो औसत 75 से कम होकर कितना हो जा रहा है, 72, अर्थात 3 की कमी हो रही है। 72 अर्थात 3 की कमी हो रही है। औसत में कमी हो रही है, तो हम क्या करें, कमी हो रही है, यहाँ पर देखिए कोई सब्जेक्ट निकालने पे या किसी समूह व्यक्ति को निकालने पे औसत में कमी होती है, तो हम प्लस और कंडीशन यूज करते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। कितने कमी हो रहे, 3 कमी हो रहे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब सब्जेक्ट जो है 7 पहले थे, एक निकल गए, तो सब्जेक्ट कितने बचे, 6 बचे, हम यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 75 प्लस 6 18, 8 5 13, 13 3 और 7 1 8, 8 1 9, 93। अर्थात जो सुमन थी उसके विज्ञान सब्जेक्ट में उसका जो नंबर था 93 अर्थात 93 था। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। ये इसी पर आधारित लेफ्ट पर आधारित जो इक्वेशन है इसी पर सॉल्व हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत वजन औसत जो रन है 32 है, तो अगली पारी में वह कितना रन बनाए कि औसत जो उसका रन है 4 की बढ़ोतरी अर्थात 4 रन बढ़ जाए।
10 पारियों में उसका औसत रन कितना है? 32 है। कितना है? 32 है। कितना और बनाए कि उसका औसत जो रन है 4 बढ़ जाए? बढ़ रहा है अर्थात एडिशन वाला ये फॉलो कर रहा है, बढ़ रहा है अर्थात प्लस का कंडीशन होगा, प्लस कर दिया। 4 रन बढ़ जाए तो हम 4 करेंगे प्लस। सबसे पहले उसने 10 पारी खेला, अब 11वीं पारी खेलेगा तभी तो 4 रन औसत में बढ़ेगा। तो 10 से 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। पहले 10 पारियों में उसका औसत जो रन रेट था 32 था। कह रहा है क्वेश्चन में कितना और रन बनाए कि औसत जो हम रन है उसमें 4 की बढ़ोतरी हो जाए। तो 11 पारी में जब 11वां पारी खेलेगा 4 अंक औसत बनाएगा तभी तो होगा, रन रेट में बढ़ोतरी होगा। अब इसको इस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस 32 प्लस 11 चौक 44, 4 सॉल्व आंसर जोड़ लेते हैं। 4 2 6 और 4 3 7, अर्थात जो है 11वीं पारी में वह 76 रन बनाएगा तो औसत रन रेट में 4 की वृद्धि हो जाएगी। अर्थात 11वीं पारी में वह 76 रन बनाएगा तो औसत रन रेट में 4 की वृद्धि हो जाएगी। आई होप आप लोग समझ में आया हुआ ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अभी हमने पढ़ा एक व्यक्ति ऐड हो रहे हैं, एक व्यक्ति निकल रहे हैं, या एक व्यक्ति रिप्लेस हो रहे हैं, मतलब अदला बदली हो रहे हैं। एक व्यक्ति जा रहा है तो एक व्यक्ति आ रहा है। अब हम क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व करेंगे कि एक व्यक्ति से ज़्यादा अर्थात 2 व्यक्ति आ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, या 8 व्यक्ति ऐड हो रहे हैं, 5 व्यक्ति रिप्लेस हो रहे हैं। इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस प्रकार सॉल्व करने से पहले सबसे पहले थोड़ा देखते हैं कुछ इसमें चेंज इन एवरेज इनटू नंबर ऑफ प्रेजेंट मेंबर। इसका मतलब मान लीजिए 20 विद्यार्थी थे, मेंबर कितने थे? 20 विद्यार्थी थे, उसमें 4 ऐड हो गए। कितने ऐड हुए? 4 ऐड हो गए। 4 ऐड हो गए। अब कितने विद्यार्थी हो गए? 20 4 24। पहले कंडीशन क्या था? एक व्यक्ति ऐड हो रहे थे, इसमें 4 व्यक्ति ऐड हो रहे हैं, तो हमारी पूरी संख्या क्या है? 20 4 24। 24 व्यक्तियों का औसत निकालने के लिए हम क्या करें? 4 ऐड कर रहे हैं तो 4 से क्या करेंगे? विभाजित करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग करेंगे तो हमारा जो जाकर औसत सही आएगा। पहले हम क्या करते थे, जैसे मान लीजिए पहले 20 थे, उसमें एक ऐड कर रहे थे, उसमें एक ऐड कर रहे थे तो 20 से 21 कर लेते, उसमें 1 से भाग करेंगे, अर्थात आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, इसीलिए एक भाग नहीं करते थे। इसमें क्या करें? 4 ऐड कर रहे हैं, 5 ऐड कर रहे हैं, 8 ऐड कर रहे हैं, उस पर आंसर में प्रभाव पड़ जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे? औसत निकालेंगे, जिस संख्या को ऐड करेंगे उसी संख्या से हम भाग कर देंगे तो हमारा जो औसत जो है सही होगा। अब देखिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कितने व्यक्ति थे? 32 व्यक्ति थे और हमने 8 व्यक्ति को ऐड कर लिया। 8 व्यक्ति को ऐड कर लिया तो हमारे पूरे व्यक्ति कितने हो गए? 32 8 40। कितने ऐड किए? 8 व्यक्ति, तो 8 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे तो हमारा औसत निकलेगा। अब मान लीजिए एक लेफ्ट कंडीशन देख लेते हैं। लेफ्ट पर लेफ्ट कंडीशन देख लेते हैं। मान लीजिए 50 व्यक्ति थे और 5 लेफ्ट कर गया, 5 लेफ्ट, अर्थात 5 छोड़ चला गया तो कितने व्यक्ति बचे? 45 व्यक्ति बचे।
45 बचे और कितने छोड़ गए 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तब जाके एवरेज हमारा आएगा सही। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसको मिटा दें, यहाँ लिख देते हैं। चेंज इन एवरेज इनटू प्रेजेंट मेंबर। दिक्कत होगा वहाँ पर, दिखेगा क्वेश्चन। चलिए ठीक है, क्वेश्चन में चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत एज 18 वर्ष है। जब नए छात्र कक्षा में शामिल हुए तो औसत 6 महीने बढ़ जाते हैं। नए प्रवेशित छात्रों की औसत आयु क्या है? कक्षा में 40 छात्र हैं, उनकी औसत कितना है? 18 वर्ष। 18 वर्ष है। 20 नए छात्र के शामिल होने से 6 महीने बढ़ जाते हैं, अर्थात शामिल हुए अर्थात ऐड हुए तो एवरेज बढ़ रहा है, तो प्लस वाला कंडीशन फॉलो होगा, तो प्लस कर दिए। कितने बढ़ रहा है? 6 महीने। 6 महीने कर दिए। महीनों को हम साल में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे? 12 से भाग कर देंगे। 6 कर दिए। चेंज इन एवरेज कितना चेंज हुआ? 6 महीने इंटू नंबर ऑफ प्रेजेंट मेंबर। पहले 40 थे, पहले 40 मेंबर थे, अब कितने? 20 नए आ गए, तो 20 और 40 और 20 कितने हुए? 60। हमने ये कंडीशन भी बताया था, 60 बटे 20 ऐड हुए हैं, तो 20 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे हम। अब इसको काट लेते हैं। 20 तिहाई 60 और 3 चौक 12 और 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो इसको यहाँ ऊपर देख लेते हैं। 18 प्लस 3/2 अर्थात ये के अंदर 1.5 आएगा। यहाँ देख लेते हैं। 18 प्लस 1 सही 1/2 अर्थात 19 ईयर्स 6 मंथ। तो हमारा राइट आंसर क्या है? 19 वर्ष 6 मंथ। जो नए विद्यार्थी शामिल हुए थे, जो 20 नए विद्यार्थी शामिल थे, उनका औसत एज कितना? 19 ईयर्स 6 मंथ। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। हमने इस कंडीशन को फॉलो किया। हमने बताया था चेंज इन एवरेज इनटू नंबर ऑफ प्रेजेंट मेंबर। तो एवरेज में कितना एवरेज आ रहा है? 6 मंथ को हमने ईयर्स में चेंज कर दिया। ईयर्स में एक ईयर्स में 12 मंथ होते हैं, तो हमने 12 से डिवाइड कर दिया इंटू नंबर ऑफ प्रेजेंट मेंबर। पहले 40 थे, इसमें प्रेजेंट टाइम कितने हैं? पहले 40 थे, इसमें 20 ऐड हो रहे हैं, तो 40 20 60 और 20 ऐड हो रहे हैं, तो 20 से हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो उसको काटेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 19 ईयर्स 6 मंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है आपके स्क्रीन पर। एक स्कूल में 600 छात्र हैं जिनकी औसत आयु 18 वर्ष है। एक स्कूल में 600 छात्र हैं जिनकी औसत आयु 18 वर्ष है। यदि 50 छात्र जो हैं स्कूल जाना छोड़ दें, अर्थात स्कूल बंद कर दे जाना, तो औसत आयु 0.6 कम हो जाती है। तो 50 छात्रों की औसत आयु क्या होगी? कितने विद्यार्थी थे? 600 विद्यार्थी थे, जिसमें 50 स्कूल जाना बंद कर दिए। 50 जाना बंद कर दिया, अर्थात कितने जा रहे हैं इसमें प्रेजेंट टाइम? 550 जा रहे हैं।
और जो है 600 जो विद्यार्थी हैं उनका औसत वजन औसत एज कितना दिया, 18 वर्ष दिया है। इसमें कौन सी कंडीशन बन रही, छोड़ने वाला अर्थात लेफ्ट वाला कंडीशन बन रहा है। और एवरेज क्या हो रहा है, एवरेज हमारा घट रहा है, एवरेज घट रहा है। एवरेज घटने में अगर लेफ्ट वाले कंडीशन में एवरेज घट रहा है तो हम क्या करेंगे, हमेशा प्लस वाला कंडीशन प्लस वैल्यू था करेंगे। तो हम यहाँ करेंगे प्लस, कितना कम हो रहा है, 0.6, 0.6 इंटू प्रेजेंट ये चेंज इन एवरेज 0.6 इंटू नंबर ऑफ प्रेजेंट मेंबर। इसमें प्रेजेंट मेंबर कितने हैं, 500, 600 में 50 छोड़ दिए तो 550 बचे, 550 बचे। और कितने विद्यार्थी छोड़े, 50 व्यक्ति। तो 50 से क्या करें, डिवाइड कर दिए और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 0, 5 ग्रह में 55। अब देखते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 प्लस 11 छक्का 66, 10 संख्या पर 10 लगा दिए। 18 6 24, 24.6। अर्थात जो 50 विद्यार्थी थे स्कूल जाना छोड़ दिए, उनका औसत एज जो है 24.6 है। आई होप आप लोग को एकदम आसानी से समझ में आया होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले 600 जो विद्यार्थी थे उनका औसत एज 18 वर्ष दिया था। उसमें और क्या कर रहा है, 50 विद्यार्थी स्कूल जाना बंद कर दिए। जिस स्कूल जाना बंद कर दिए उनके वजह से जो है औसत एज में 0.6 की कमी हो गई, 0.6 की कमी हो गई। हमने बताया था कंडीशन में, अगर विद्यार्थी छोड़ रहे हैं, कॉलेज जाना छोड़ रहे हैं, किसी समूह में छोड़ रहे हैं, छोड़ने वाला कंडीशन बने तो ये वाला, अगर एवरेज घट रहा है तो प्लस लेंगे, अगर एवरेज बढ़ रहा है तो माइनस लेंगे। इसमें क्या कर रहा है, एवरेज घट रहा है, कितना घटा है, 0.6, चेंज इन एवरेज कितना है, 0.6। और इंटू हमने कर दिया नंबर ऑफ प्रेजेंट मेंबर, मतलब वर्तमान समय में कितने मेंबर हैं। तो 500, इसमें 50 छोड़ दिए तो 550 बचे। और हमने बताया था जितने व्यक्ति ऐड हो रहे हैं या रिप्लेस हो रहे हैं या निकल रहे हैं तो उतने संख्याओं से भाग कर दें। अगर एक से अधिक व्यक्ति हैं, इसमें 50 व्यक्ति छोड़े, हमने 50 से भाग कर दिया, इसको इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारा आंसर 24.6 आया। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय व्यक्त करें और वीडियो को लाइक करें। अगर इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समिति में 8 लोगों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। एक समिति में अर्थात एक समूह में 8 व्यक्ति हैं, उनका औसत वजन 2 वर्ष बढ़ जाता है जब दो लोग जिनका आयु 35 वर्ष और 45 वर्ष 35 वर्ष और 45 वर्ष है, जो 2 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित अर्थात अदला बदली किया जाता है। तो उन 2 महिलाओं की औसत आयु क्या होगी। अर्थात रिप्लेस वाला कंडीशन बन रहा है, प्रतिस्थापित किया जा रहा है। जिनका एज जो औसत एज है 35 ईयर्स एक लोग 45 ईयर्स, जो 2 महिलाएं के साथ रिप्लेस किया जा रहा है। तो महिलाओं का जो है औसत एज बताइए। सबसे पहले हमको औसत एज मालूम नहीं है, सबसे पहले इन आदमियों का औसत निकाल लेते हैं। इसको ऐड कर लेते हैं, 4 3 7 और 5 5 10 अर्थात 80 हो गया। और कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति भाग कर दिए, कितना आया हमारा औसत एज 40 आया। 40 आया। अब कह रहा है 2 वर्ष बढ़ जाते हैं, अर्थात रिप्लेस करने पर 2 वर्ष बढ़ जाते हैं। एवरेज में 2 बढ़ोतरी हो रही है, अर्थात प्लस वाला कंडीशन होगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सिंपली प्लस कर दे रहे हैं। अब कितना वर्ष बढ़ रहे हैं, 2 वर्ष बढ़ रहे हैं। हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इंटू चेंज इन एवरेज कितना, 2 वर्ष, चेंज इन एवरेज 2 वर्ष इंटू नंबर ऑफ प्रेजेंट मेंबर अर्थात प्रेजेंट
समय में कितने व्यक्ति हैं, समूह में कितने व्यक्ति हैं। 8 व्यक्ति थे और इसमें रिप्लेस कंडीशन हुआ, अर्थात जितने व्यक्ति गए उतने व्यक्ति आ गए, अर्थात व्यक्ति चेंज नहीं हुए। 8 व्यक्ति थे, अब भी 8 व्यक्ति हैं और 2 व्यक्ति से रिप्लेस हुए हैं, अर्थात 2 से भाग कर देंगे। हमने पहले ही बताया जितने व्यक्ति अगर 1 से अधिक हैं उतने से भाग करेंगे जितने व्यक्ति आए समूह में। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल और 40 + 8, राइट आंसर क्या आ गया हमारा 40 8 48 ईयर्स। अर्थात जो 2 महिलाएं थीं उनका औसत एज जो था, आयु था 48 ईयर्स था, अर्थात 48 वर्ष था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है आपके स्क्रीन पर। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष व 20 वर्ष था, 18 वर्ष और प्लस 20 वर्ष था, 2 नए खिलाड़ियों से प्रतिस्थापित किया जाता है तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है, अर्थात प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात रिप्लेस किया जाता है। और एज बढ़ रहा है, सबसे पहले हम औसत एज निकाल लेते हैं 2 व्यक्तियों का। इनको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 20 10 30 38 बटे 2 अर्थात 19 दूना 38, अर्थात हमारा एवरेज जो है 2 व्यक्तियों कितना 19 आ गया, 19 आ गया। अब क्या है, एवरेज बढ़ रहा है, 2 महीने बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज बढ़ रहा है, रिप्लेस करने पे एवरेज बढ़ रहा है तो प्लस वाला कंडीशन होगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 2 महीने बढ़ रहा है तो 2 कर देंगे, चेंज इन एवरेज कितना 2 महीने कर दिए, इनटू नंबर ऑफ प्रेजेंट मेंबर। पहले कितने थे मेंबर, 11 खिलाड़ी थे और रिप्लेस हुए हैं तो जितने व्यक्ति गए उतने व्यक्ति आ गए, अर्थात मेंबर जो है चेंज नहीं होगा, अर्थात 11 व्यक्ति थे अब भी 11 व्यक्ति होंगे। अब 2 व्यक्ति उससे रिप्लेस हुए हैं तो 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसको जोड़ देंगे, 9 1 10, 10 के 0 और 1 1 2, 2 1 3, 19 20, सही है। अर्थात या इसको हम, अच्छा इसको महीने में चेंज नहीं किए ना, ईयर्स में चेंज नहीं किए तो ये 30 गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि इसको सालाना चेंज तब 30 वर्ष करते हैं। अब क्या होगा, 19 ये ईयर्स में है, ईयर्स में रहेगा एक ये, और ये मंथ में हमने इसको ईयर्स में चेंज नहीं किया था, अर्थात ये जो वैल्यू आएगा हमारा मंथ में आएगा, तो इसका आंसर क्या है 19 ईयर्स, 19 वर्ष और 11 मंथ। हमारा राइट आंसर क्या होगा 19 वर्ष 11 मंथ। इसी के साथ यह क्वेश्चन समाप्त होता है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जितना सपोर्ट हो सके सपोर्ट करिए इस चैनल को, आपकी बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों।